सुनिए, मेरी मदद कीजिए। ये दुष्ट मेरे पीछे पड़ा है। वहाँ इमली के पेड़ के नीचे गाड़ दिया, उसे मारकर गाड़ दिया। ज्योति कहाँ भागी जा रही है? मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुम जैसे नीच। छोड़ दे मुझे। ज्योति ने उसके सर पर वो ईंट दे मारी। एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो तेरी जान ले लूंगी। वो भागते हुए तालाब के पीछे जाने लगी कि तभी उसका पैर एक बड़े से पत्थर से टकराया और वो गिर पड़ी। मौका देखकर मदन सिंह एक झटके में उस पर कूद पड़ा। जान लेगी मेरी? बहुत जान है तुझमें। बोल अब, बोल। मदन सिंह की कुछ समझ में आता उससे पहले ही ज्योति की छटपटाहट एकदम से रुक गई। वो मर चुकी थी। ये तूने क्या किया मदन? मार डाला इसे? मदन सिंह ने उसे बहला फुसलाकर उसके झोपड़े में वापस भेज दिया। मदन सिंह को लगा ये बेवड़ा सुबह सब कुछ भूल जाएगा और कुछ ही देर में मदन सिंह खेत के पीछे वाले हिस्से में ज्योति की लाश ठिकाने लगाने लगा। और फिर ज्योति की लाश को मैंने अपने हाथों से वहीं गाड़ दिया था साहब। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पर साहब वो ज्योति, वो मुझे सच में बार बार दिखने लगी है साहब। मुझे बचा लो। उस रात की कहानी सुनकर इंस्पेक्टर विजय गुस्से से आग बबूला हो चुके थे। तुझे तो मैं, एक भोली सी सीधी सादी औरत को तूने अपने फायदे के लिए इतनी दर्दनाक मौत दी। तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और अब फिर से वही ज्योति के भूत की मनगढ़ंत कहानी पढ़ा रहा है। और मारिए साहब इसे। इन जैसों को तो जेल के बाहर ही निपटा देना चाहिए। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? ये आपके मुजरिम होंगे, लेकिन अभी ये हमारे पेशेंट हैं। विजय ने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को काबू में किया। इसका मतलब किशनचंद बेकसूर है? उसने ज्योति का खून नहीं करवाया? ज्योति का नहीं, लेकिन उसने किसी और का खून करवाया था। किसका? उसी रात जब मैं लाश को ठिकाने लगाने का बंदोबस्त कर रहा था तो मैंने दो लोगों को बात करते हुए सुना। किशनचंद के भेजे हुए गुंडे कीरत के खेत के पास पहुंच चुके थे। ओहो, ये ज्योति आखिर कहाँ गई? अरे वो देखो, ये तो ज्योति है। ये तो मरी हुई है। इसे किसने मारा? वो सब छोड़ो, किसी ने भी मारा हो। उस लड़की मीना और बाकियों को तो हमने पहले ही ठिकाने लगा दिया है। अब ज्योति का काम भी खत्म। तो हम क्या करें? हम मालिक को झूठ बोल देते हैं कि हमने ही ज्योति को मारकर लाश को दफना दिया है। हाँ, अब यही एक रास्ता है। हाँ मालिक, हमने अपना काम कर दिया है। ठीक है, सारे सबूत मिटाकर आ जाओ। जी मालिक। आज समस्तीपुर पुलिस थाने में बहुत गहमा गहमी है। इस मकड़जाले की तरह उलझे हुए केस के सारे राजों पर से आज पर्दा उठने वाला है। केस से जुड़े सभी आरोपियों को पुलिस पकड़ चुकी थी और आज विजय ने इस अनोखे ट्रिपल मर्डर केस के सभी किरदारों को बुलाया था। ज्योति और कीरत का कातिल मदन सिंह और उसकी मदद करने वाली तंत्रा, विनोद त्यागी के कातिल चंदन और कल्लू, किशन चंद और उसके सुपारी किलर्स सभी यहां मौजूद हैं। और वहीं दूसरे कोने में हरिलाल, जमुना और ठाकुर सुरेंद्र सिंह भी आ चुके थे। शांत हो जाइए। आप सभी को ये बताते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है कि इस केस को हमने सुलझा लिया है। मैंने अब तक अपनी पुलिस सेवा में ऐसा उलझा हुआ और रहस्यमयी केस नहीं देखा था। कई ऐसे अनुभव हुए जो मेरे लिए भी किसी रहस्य से कम नहीं थे। ये ऐसा केस है जहां हत्याएं 2 साल पहले हुई, लेकिन मुजरिम आज पकड़ में आए। 2 अमीर बापों की बिगड़ैल संतानें, एक बेवफा और लालची पत्नी और एक ऐसा दोस्त जिसने अपने ही सबसे पक्के दोस्त की पीठ में छुरा घोंपा, और एक पीड़ित गरीब किसान जिसकी जमीन पर कई लोगों की नजरें गड़ी थीं। इस केस में हमें रिश्तों की ऐसी परिभाषा देखने को मिली जो अपने आप में अनोखी है। झूठ, फरेब, लालच और धोखे की दास्तां जिसने हमें भी सोचने पर मजबूर कर दिया। ये 3 अलग अलग हत्याओं का केस है। इनमें से 2 एक ही रात को एक जगह हुई और तीसरी उसी जगह पर कुछ दिनों बाद। सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। जरूर देखें अगला एपिसोड। कहानी जारी रहेगी।